गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक न्यू टॉपिक जेनेटिक कोड है, उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। जेनेटिक कोड को पढ़ने से पहले हम लोग को न्यूक्लियस के बारे में, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में और डीएनए के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको हम जब तक नहीं डिटेल से और अच्छे से उस पर कमांड कर पाएंगे तो जेनेटिक कोड या ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोसेस होती है, जैसे डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, रिप्लिकेशन होता है, और फिर डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक, तो ये सारी प्रोसेस जो हैं द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और भी थिंग्स हैं, बहुत भी सारी चीज़ें हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन ये तीन जो मैंने प्रोसेस बताया है वो बहुत ही मेजर प्रोसेस है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। जैसा कि हम बताएं कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, ठीक, आपको मैंने बताया था कि डीएनए पे जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो सारे के सारे कोडेड होते हैं। ठीक, या कह लेंगे कि जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो आपके डीएनए पे जीन के फॉर्म में कोडेड होते हैं, जीन के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन हमें जेनेटिक कोड की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, पहले बात तो यही आती है। तो जो डीएनए है, डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमको एमआरएनए की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए जो डीएनए पे कोडेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उन जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को एमआरएनए को ट्रांसफ़र करना होता है। किसको? डीएनए को। तो डीएनए जब एमआरएनए पे अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, तो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है? या कह सकते हो कि डीएनए पे प्रेजेंट इन्फॉर्मेशंस एमआरएनए के ऊपर जिस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग कोडॉन कहते हैं। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जेनेटिक है इसलिए इसका नाम पड़ा जेनेटिक कोड। ठीक है, किसी भी चीज़ को उस पर इंफॉर्मेशन कर रखना, जैसे मैंने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बताया था कि अगर हमारे बॉडी को एंजाइम बनाना है तो उस एंजाइम को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन किसके पास है? वो है आपके डीएनए के पास। वो जीन एक्टिवेट होगी, फिर उस जीन का प्रोटीन कौन, वो अपना इंफॉर्मेशन किसको ट्रांसफ़र करेगा? एमआरएनए को ट्रांसफ़र करेगा। फिर एमआरएनए क्या करेगा? ट्रांसलेशन की प्रोसेस करके वो प्रोटीन बना देगा, और प्रोटीन हमारा जितनी भी एंजाइम है सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। इसीलिए मैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को बार बार पढ़ने के लिए कहती हूँ। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए ये एक आप कह सकते हो कि सोल है, कह सकते हो कि उसकी बेसिक है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम आ जाते हैं अपने जेनेटिक कोड पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस लिखे हुए हैं जेनेटिक कोड के कि किसने इसको डिस्कवर किया और क्या क्या है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा जानते हैं, फिर मेन हम अपने प्रोसेस पे आते हैं। द टर्म जेनेटिक कोड इज़ गिवन बाय जॉर्ज गैमरो। एक जॉर्ज गैमरो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट एंड फॉल जो जेनेटिक कोड का टर्म था उन्होंने दिया था। उसके बाद डिस्कवरी एंड क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए, क्रैकिंग का मतलब होता है कि उसको एक स्पेशल कोड देना, एक स्पेशल नाम देना। ठीक है, तो डिस्कवरी और क्रैकिंग का जो श्रेय होता है, या इसको कह सकते हैं कि प्रपोज जिसने किया था, उस साइंटिस्ट का नाम है नेरेनबर्ग, मिथाई एंड खुराना। नेरेनबर्ग, मिथाई और खुराना ने आपका जेनेटिक कोड को क्या किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था और उसकी क्रैकिंग की थी। ठीक, नेक्स्ट नाम आता है क्रिक। क्रिक को तो आप सभी लोग जानते हैं डीएनए के लिए। ठीक है, तो क्रिक प्रपोज जेनेटिक कोड्स इज ट्रिपलेट एंड गेव एविडेंस ऑन T4 बैक्टीरियोफोज। एक मिनट, यहाँ पे ऑन होगा। ठीक है, एविडेंस इन नहीं, ठीक है, एविडेंस इन T4 बैक्टीरियोफोज। T4 बैक्टीरियोफोज एक आपका क्या कहते हैं कि जो बैक्टीरिया पे वायरस इन्फेक्शन करता है उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, कि वायरस इन्फेक्टेड, यहाँ पे लिख लीजिए ब्रैकेट में, वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। ठीक है, नेक्स्ट हमने मीनिंग में लिख दिया है वही चीज़ जो अभी मैं आपको बहुत डिस्कशन भी की हूँ
कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन फाउंड ऑन आरएनए इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन, जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एमआरएनए पे कोडॉन के फॉर्म में रहते हैं, उनको हम लोग जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, अब तक जितने जेनेटिक कोड्स हैं, ठीक है, वो 64 हैं। टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोड इज 64। ठीक है, ठीक, और ये 64 जो जेनेटिक्स कोडॉन्स हैं वो डिवाइडेड हैं 2 पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू फंक्शन, या कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पर जेनेटिक कोडॉन को 2 भागों में बांटा गया। ठीक, एक था नंबर में 61 कोडॉन्स क्या वर्क करते हैं और 3 कोडॉन्स क्या वर्क करते हैं। जो 61 कोडॉन को कहा जाता है सेंस कोडॉन, बिकॉज क्योंकि इनको सेंस कोडॉन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंस करने की कैपेसिटी होती है। जैसे कि हमें अगर प्रोटीन बनाना है तो उस प्रोटीन के लिए हम क्या करेंगे, हम उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन इनके पास है कोडॉन के फॉर्म में कि हाँ ये प्रोटीन बननी है। ठीक है, तो इसलिए इनको सेंस कोडॉन कहते हैं कि इनके पास सेंस है कि हाँ आज यही बनना है, इन्फॉर्मेशन आ गई है तो हमको ये प्रोटीन बनाना है या जो भी है एंजाइम बनाना है। ठीक है, तो जैसे कोड एमिनो एसिड, और चूंकि प्रोटीन बनाने के लिए हमको एमिनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कोडॉन जो होते हैं वो एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कोडॉन्स होते हैं वो एमिनो एसिड को कोड करने का सेंस उनके पास होता है, इसलिए इनको सेंस कोडॉन कहते हैं। ठीक, बचे हुए 3 कोडॉन्स जिनको नॉनसेंस कहते हैं, जिनके पास कोई सेंस ही नहीं हो, या इनको टर्मिनेशन कोडॉन भी करते हैं, जो कि प्रोसेस को चेक कर देते हैं, इनके पास कोई सेंस नहीं होता है। ठीक, सेंस मतलब कि इनके पास किसी भी एमिनो एसिड को कोड करने का कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो हमने इनको नॉनसेंस या टर्मिनेशन कोडॉन कहा। ये मेनली 3 ही हैं। पहला UAA, UAG, UGA। ठीक है, इसको आप एक मैट्रिक बता देती हूँ, याद करिए। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। ये एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। क्या है, फिर से बस सुनिए, ट्रिक है, इसको याद करने का है। उल्लू, U फॉर उल्लू, A से आया आया, उल्लू आया आया, फिर उल्लू आया गया, और फिर उल्लू गया आया। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग कोडॉन क्या होते हैं। तो आपको याद करने का ट्रिक भी बता दिया, उस उल्लू से याद करिए, जैसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, UAA को हम क्या कहते हैं, ओकेर बोलते हैं, और UAG को अंबर बोलते हैं, और UGA को ओपल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, 64 कोडॉन्स को हमने जो डिवाइड किया। इसके बाद आता है स्टार्टिंग कोडॉन। वो कोडॉन्स जो कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं उनको स्टार्टिंग कोडॉन कहते हैं। ये मेनली जो होते हैं AUG होते हैं, लेकिन हम लोग आगे इनमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के एनिमल के सेंस में देखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग कोडॉन इन केस ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके केस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूकैरियोटिक्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑलवेज AUG। जो यूकैरियोट में आप कह सकते हो कि जो यूकैरियोट में कोडॉन्स होते हैं वो मेनली AUG होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके यूकैरियोट्स के पास नहीं होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, तो AUG होते हैं, और जो एक ही एमिनो एसिड को कोड करते हैं वो मेथियोनिन एमिनो एसिड होता है। ठीक है, उसी तरह से प्रोकैरियोट में भी AUG होता है। ठीक है, और वो जिस एमिनो एसिड को कोड करता है उसको फॉर्मुलेटेड एमिनो एसिड कहते हैं, फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी AUG प्रेजेंट नहीं रहता है, उस कंडीशन में AUG भी जो होता है स्टार्टिंग कोडॉन की तरह बिहेव करता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर AUG प्रोकैरियोट में नहीं है तो उसके स्टार्टिंग कोडॉन की तरह कौन बिहेव करता है, AUG करता है। और AUG जो होता है नॉर्मली अगर वो स्टार्टिंग कोडॉन की तरह बिहेव नहीं करता है
उस कंडीशन में वो एक अमीनो एसिड होती है वैलिन। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है वैलिन। वैलिन अमीनो एसिड को क्या करता है, वो कोड करता है। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग कोडॉन की तरह बिहेव करता है तो वहाँ वैलिन को नहीं करता है, वहाँ पे वो फॉर्मुलेटेड मैथ्योनीन को कोड करता है। किसको? फॉर्मुलेटेड मैथ्योनीन को कोड करता है। अब आते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जेनेटिक कोड्स के, उनको हम पढ़ लेते हैं, जो 5 हैं। पहला है कोडॉन इज ट्रिपलेट। कोडॉन, इसको क्रिक जी ने ही बताया था कि कोडॉन जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, और प्रूफ भी कर दिया था इन्होंने। तो जेनेटिक कोडॉन्स जो कोडॉन्स होते हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म होते हैं। अब किस चीज़ के ट्रिपलेट? ये नाइट्रोजीनस बेस जो होते हैं, जैसे मैंने बताया था नाइट्रोजीनस बेस कितने होते हैं, प्यूरिन होते हैं, पिरिमिडीन होते हैं, ठीक है। प्यूरिन में एडेनिन, आपका एडेनिन और क्या बोलते हैं वो आता है, ग्वानिन आता है, और आपका पिरिमिडीन में थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन आता है, ठीक है। तो ये जो आपके नाइट्रोजीनस बेस है, जब ये नाइट्रोजीनस बेस 3 के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, तो उनको ट्रिपलेट कहते हैं। तो यहाँ देखिए कि कोडॉन इज अ ट्रिपलेट। कोडॉन कंपोज 3 नाइट्रोजीनस बेस दैट इज AUG। देखिए A फॉर एडेनिन, U फॉर यूरेसिल, G फॉर ग्वानिन, यानी कि 3 जो हैं नाइट्रोजीनस बेस के फॉर्म में आपके वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉमा लेस होते हैं, मतलब कि आप जैसे कि ये यहाँ पे देखिए, अगर हम बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं नीचे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये mRNA हमारा है, ठीक है, mRNA है। अब इसी पे सारे कोडॉन हैं, जैसे AUG, AT, C, A, जस्ट लाइक, ठीक है। अब देखेंगे इनके बीच में कहीं भी कॉमा नहीं है, यानी कि ये कॉमा लेस होते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये 3, ये कोडॉन्स हो गए 3 का ट्रिपलेट का फॉर्म में, इनके बीच में कोई कॉमा नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखा भी है मैंने, देखिए कि देयर इज नो पंक्चुएशन बिटवीन एडजेसेंट कोडॉन। जो एडजेसेंट कोडॉन्स होते हैं इनके बीच में कोई पंक्चुएशन या कॉमा का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट यूनिवर्सलिटी। जेनेटिक कोड इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली दैट इज फॉर्म बैक्टीरिया इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि जो भी जेनेटिक कोड होता है वो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब कि यदि वो बैक्टीरिया, जैसे कि AUG बैक्टीरिया में मैथ्योनिन को कोड कर रहा है, तो हायर ऑर्गेनिज्म में भी वो मैथ्योनिन को ही कोड करेगा। दैट इज अ यूनिवर्सलिटी, ठीक है। ये इसका यूनिवर्सल रूल है कि ऐसा नहीं है कि AUG यहाँ दूसरे को कोड करे और वहाँ पे जाके दूसरे को कोड करे, ऐसा नहीं है। जैसे अगर क्या आपका ये मैंने GUG वैलिन को कोड करता है, तो बैक्टीरिया में भी वैलिन को कोड करेगा, और आपके हायर एनिमल्स में भी वो क्या वैलिन को ही कोड करेगा। तो ये इसी को कहते हैं यूनिवर्सलिटी, ठीक है। कोडॉन इज स्पेसिफिक, इसको अनएम्बिगुअस प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनएम्बिगुअस प्रॉपर्टी ऑफ कोडॉन, जेनेटिक कोडॉन्स या कोड्स, ठीक है। वन कोडॉन कोडेड फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर एक कोडॉन है, जैसे AUG है, तो वो एक समय में एक ही क्या बोलेगा अमीनो एसिड को कोड करेगा। कुछ एक्सेप्शन हैं इसके, ठीक है, लेकिन अभी मैं एक्सेप्शन उतना वो नहीं कर रही, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी मैं लेकर के आप लोग के लिए आऊँगी, ठीक है। तो कोडॉन इज स्पेसिफिक अनएम्बिगुअस, 1 कोडॉन कोडेड फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड। जैसे AUG कोड ओनली मैथ्योनिन, AUG है वो केवल मैथ्योनिन को ही कोड करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। डीजेनरेसी, 1 अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, ठीक है। इनमें अंदर कुछ ऐसे आपके पाए जाते हैं अमीनो एसिड कि जो कि केवल जो कि एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। जैसे आइसोल्यूसिन को यहाँ पे लिखिए अमीनो एसिड और इसको कोडॉन, नंबर ऑफ कोडॉन, ठीक है, नंबर है, ठीक है। तो आइसोल्यूसिन को 3, ठीक है, और ल्यूसिन को 6 कोडॉन जो होते हैं कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका जेनेटिक कोड रहा, क्योंकि ट्रांसलेशन को पढ़ने से पहले जेनेटिक कोड के बारे में डिटेल से जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक जो कोडॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोड करते हैं किसको,
एमिनो एसिड को। ठीक है, अब इसके लिए हम थोड़ा आपको इसके बाद थोड़ा टीआरएनए और एमआरएनए का स्ट्रक्चर भी आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए टीआरएनए जो होता है उसके पास एंटीकोडॉन्स होते हैं और एमआरएनए पे कोडॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उससे जो एमआरएनए पे प्रेजेंट कोडॉन्स होते हैं उन्हीं का एंटीकोडॉन्स या कम्प्लीमेंट्री कहते हैं को टीआरएनए होता है, और टीआरएनए क्या पड़ता है, उसी के हिसाब से एमिनो एसिड को पकड़ करके ले आ करके आपके एमआरएनए पे राइबोसोम के थ्रू वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का ये स्टडी करेंगे ये वो प्रोटीन सिंथेसिस है, और उसके पहले एक बार टीआरएनए का स्ट्रक्चर और एमआरएनए का स्ट्रक्चर भी हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के लिए शेयर भी करिए। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।